बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब मज़े के मुलायम और सॉफ्ट बड़े के पाए। अब आमतौर पर ये घरों में कम ही बनाए जाते हैं। रीज़न उसकी ये है कि काफ़ी दोस्तों को इनके बनाने में प्रॉब्लम्स आते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन सी फील होती हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। परफेक्ट पाए कैसे होने चाहिए, किस तरीके से बनाएंगे तो ये जल्दी से बनेंगे, क्या कुछ इनमें होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, आज की वीडियो में मैं ये सब चीज़ें ही आपको तफसील के साथ में बताऊंगा। बहुत ही काम की वीडियो है, आप इसे कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब पाए जैसे भी हों, बड़े हों छोटे हों, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन पाए बने अच्छे होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि बनने के बाद ये पानी से आपने बहुत अच्छे से धो ज़रूर लेने हैं। और उसके बाद में इनको खुशबूदार बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक खड़े मसालों की पोटली बनानी है। तो अगर पोटली कॉटन के कपड़े की होगी तो ये सबसे बेस्ट रहेगी। अब परफेक्ट पाए बनाने के लिए आपने सबसे पहले खड़े मसाले लेने हैं। और खड़े मसालों में सबसे पहले 2-3 पत्ते आपने तेज़पात के लेने हैं, 2 से 3 फूल बादियान के, ये खुशबू के लिए होते हैं, 1-2 टुकड़े दालचीनी के, 5-6 लौंग, और ये 1 टुकड़ा आपने लेना है सूंठ का। ये सूखा अदरक होता है, इसकी बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू होती है। 3-4 पत्तियाँ जावित्री की और आधा टुकड़ा जायफल का। और साबुत काली मिर्चें तो आएंगी ही, तो ये आप 15 से 20 ले लीजिएगा। अब इन खड़े मसालों के साथ साथ में आपने 1 चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया लेना है, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा और आधा चम्मच ही आएगा इसमें सौंफ, 3 सब्ज़ इलायची और 2 बड़े वाली इलायची। दोस्तों ये बेसिक मसाले हैं और खुशबू वाले मसाले हैं। इन सब चीज़ों की ही खुशबू बहुत तेज़ खुशबू होती है, तो इसलिए आपने इनकी कॉटन के कपड़े से एक पोटली सी बना लेनी है और इसको बहुत अच्छे से आपने बांध लेना है। इसके बाद में आपने ऑयल लेना है और ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस ये 1/4 कप के करीब में काफ़ी रहेगा। आप घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। बस जैसे ही ऑयल गर्म हो, अच्छे से हीट पकड़ ले, तभी आपने इसमें कट किए हुए पाए डाल देने हैं। और उसके बाद में करनी है आपने इनकी बहुत अच्छे से भुनाई। शुरू में आपने 3-4 मिनट तक तो कुछ भी और नहीं डालना है, बस इनको ऐसे ही आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और उसके बाद में डालना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट के दोस्तों 2 चम्मच ही काफ़ी रहेंगे। उसके बाद में आपने अदरक लहसुन पेस्ट के साथ में भी इनको भुनना है कम से कम 4-5 मिनट तक के लिए। फिर जब भुनाई का ऐसा कलर दिखने लग जाए तो आपने यहाँ पर डालना है 1 चम्मच भर के इनमें नमक। और नमक के साथ में ही आपने और कोई भी मसाला नहीं डालना है, बस उसके बाद में आपने पानी डाल देना है। और पानी इतना ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें पाए आपके बहुत अच्छे से डिप हो जाएं। मतलब हड्डियां सब की सब जो हैं ये पानी के अंदर डूबी हुई होनी चाहिए। और मिख वाली हड्डियां जो हैं इन्हें आपने खड़ा कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इनके अंदर की मिख जो है वो शुरू में ही नहीं निकल जाएगी। इसके बाद में आपने खुशबू वाले खड़े मसालों वाली पोटली इसमें डालनी है। और दोस्तों अब आपने और कुछ भी नहीं करना है, बस अब आपने कवर करके पकाना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और टाइम आपने उस वक्त से काउंट करना शुरू करना है कि जब कुकर का वेट घूमने लग जाए। अब जब तक पाए स्टीम में गलते हैं तब तक आपने बाकी की तैयारी कर लेनी है। एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर इसके आपने पतले पतले से स्लाइसेस बनाने हैं। 3-4 हरी मिर्चों को कट कर लेना है। अदरक की बारीक बारीक सी पतली पतली सी काशें आएंगी। और गार्निशिंग के लिए फ्रेशली सा हरा हरा धनिया। अब प्याज शोरबे के ऊपर तैरते न रहें, तो उसके लिए करना आपने ये है कि प्याज़ों को मिक्सी के जग में डालकर थोड़ा सा इसमें पानी डालना है और ग्राइंड करके प्याज़ों का आपने बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा थिक किस्म का पेस्ट बना लेना है। और दूसरा पेस्ट आपने बनाना है स्पाइसेस का, तो उसके लिए आधा कप आपने दही का लेना है। अब दही खट्टी हो या मीठी हो दोनों ही चलेंगी, लेकिन दही आपकी गाढ़ी ज़रूर होनी चाहिए, पानी वाली दही नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद में 1 चम्मच भर के आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालना है, 1 चम्मच ही लाल मिर्च का आएगा और 1/4 टेबल स्पून लेनी है आपने हल्दी। और हल्दी के बाद में खुशबू वाले पाउडर के मसाले आएंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर आएगा और 1 चम्मच भर के आएगा धनिया पाउडर। और साथ साथ में आपने आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा शामिल करना है। अब ये सारे मसाले ही आ गए, लेकिन इन मसालों से दोस्तों ना ही तो तरी का टेक्सचर रेडिश होगा और ना ही पाए का शोरबा गुड लुकिंग बनेगा। पाए का शोरबा दिखने में भी अच्छा लगे और तरी का टेक्सचर भी रेडिश कलर का हो जाए, तो उसके लिए आपने 1 चम्मच भर के यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का डालना है। और यही वो सादा सा तरीका है दोस्तों, जिससे बाज़ार वाले पाए आपको दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी खुशबूदार होते हैं। अब इन सब मसालों को आपने दही में बहुत अच्छे से मिलाकर रेस्ट देना है। 8-10 मिनट तक के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देना है। इससे सारे के सारे मसाले जो हैं वो इतनी देर में फूल जाएंगे और अपना पूरा फ्लेवर देंगे बीफ पाई की रेसिपी में। चलिए अब ये 2 काम तो हो गए। अब तीसरे स्टेप के लिए आपने 1/4 कप ऑयल का और लेना है। पाई बनाने के लिए दोस्तों घी या ऑयल जो है ये आम गोश्त की रेसिपी से कम ही डलता है। 2.5 से 3 किलो पाई बनाने के लिए बस ये आधा कप ऑयल का काफ़ी रहेगा। इसके बाद में जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसमें डाल देना है ऑनियन पेस्ट। कोई खड़े मसाले नहीं डालने हैं दोस्तों, ना आपने यहाँ पर ज़ीरा डालना है, ना गरम मसाला और ना ही साबुत काली मिर्चें। बस प्याज़ों के पेस्ट को आपने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है और इनकी फ्राइंग में भी आपको उतना ही टाइम लगेगा कि जितना आपको प्याज़ों के भुनने में लगता है। और इसके बाद में डाल देना है आपने इसमें दही में फूली हुई स्पाइसेस वाला पेस्ट। अब प्याज को और मिर्चों को बहुत अच्छे से भुनने के लिए आपने इनको थोड़ी देर के लिए स्टीम ज़रूर देनी है। बस थोड़ा सा ही ढककर पकाएंगे तो चिकनाई सेपरेट हो जाएगी और तरी ऊपर आने लग जाएगी। और ये निशानी है आपके प्याज और मिर्चों के बहुत अच्छे से भुनने की। तो इसका मतलब ये है कि मसाला अब आपका बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब आपने डाल देने हैं इसमें कुकर में गले हुए बहुत अच्छे से पके हुए पाए। दोस्तों बीफ पाई बनाने का बिल्कुल सिंपल और सादा सा तरीका है। पहले स्टेप में आपने पाई गलाने के लिए इन्हें कुकर में पकाना है और इनको खुशबूदार करने के लिए आपने डायरेक्टली ही खड़े मसाले नहीं डाल देने हैं। उनको आपने एक पोटली में डालकर पायों के साथ में ही प्रेशर में पकाना है। और दूसरे स्टेप में प्याज ऊपर तैरते न रहें तो उसके लिए आपने ऑनियन पेस्ट रेडी करना है। और मिर्चें खाने में मुंह में जलन न करें तो उसके लिए आपने इनको दही में भिगो के रखना है। और तीसरे स्टेप में स्पाइसेस को और प्याज को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अब लास्ट में पायों का जितना भी रोगन है, चिकनाई है, ये सब की सब आपने यहीं पर ही डाल लेनी है। और उसके बाद में बस अब आपने और कुछ नहीं करना है। बस इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके आपने कवर कर देना है सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत मज़े की रिवायती ट्रेडिशनल रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब 4-5 मिनट के पकने के बाद ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि तरी का कलर भी रेडिश कलर में है, बहुत ही गुड लुकिंग है और बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। दोस्तों लजीज तरीन मज़े के बीफ पाई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है ये। बस जब आप इन्हें मेरे इस तरीके से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बन जाएंगे। दोस्तों बीफ पाई बनाने का मैंने बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका आपके साथ में शेयर किया है। आपको ये तरीका कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।